ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन ठीक है ना? तो 5 तारीख को आप हर बार आते हैं जी, आज तो भीड़ बहुत, सच में बहुत ज़्यादा है। तो ज़्यादातर किस तरह की समस्याएं हैं अभी लोगों के पास? देखिए, मोस्टली तो ज़्यादा तो गाँव के आदमी आते हैं, शहर के भी आते हैं, थोड़े आते हैं, और उसमें ज़्यादा समस्याएं रहती हैं बिजली की, बिजली के बाद वाटर वर्क्स की, वाटर वर्क्स के बाद थोड़ा सा ये पता है कि डी प्लानिंग की मीटिंग आ रही है, तो थोड़ा सा हर गांव में गली नाली का वो भी लोग करना चाहते हैं, और कुछ मैटर्स होते हैं जो ग्रीवेंसेस कमेटी के लिए लोग अपना लाना चाहते हैं, जिन्हें कई तरीके से थाने थूने में फिरने के बाद न्याय नहीं मिलता, तो वो चाहते हैं कि ग्रीवेंसेस कमेटी में जाए। पर एक ज़रूर है कि इस मीटिंग का फ़ायदा हो रहा है, ऑफिसर थोड़ा बिहेव करने लग जाते हैं, वो इस बात को सीरियसली लेते हैं कि ठीक नहीं चलेंगे तो तकलीफ आएगी, तो थोड़ा सा जो ढीलापन है ना वो थोड़े से एक्टिव हो जाता है। तो अभी प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी पिछले दिनों से कुछ गर्मी भी थी और कट्स भी लगे हैं, और उम्मीद है कि मानसून आएगा, लेकिन देखिए अभी ऐसा है कि शुरू में जब पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ा झटका आया था, अचानक गर्मी बढ़ गई थी, हमारे 3 या 4 दिन थोड़े कट लगे थे। उसके बाद सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल हब है आपका मानेसर, गुड़गामा, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, ये एरिया, यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है पूरे नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा। वहाँ पिछले आप समझो कि 1 महीने में 1 मिनट का भी कट नहीं लगा। ये जो यहाँ कभी कभार हो जाता है, जैसे हम 8 घंटे से ट्यूबवेल कनेक्शन भी चल रहे हैं, मैक्सिमम लोड है इधर, तो जब उसे चेंज ओवर करते हैं तो कई बार ये हो जाता है कि 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक आ जाता है। आपको इंडस्ट्रीज भी चलानी है, ये भी एग्रीकल्चर फार्मर्स का भी पूरा प्रेशर आ गया, डोमेस्टिक भी क्योंकि पूरी गर्मी है चल रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं बहुत हल्का कोई आ जाता है, उसे हम कट नहीं कह सकते, वो टेक्निकली लोड ज़्यादा बढ़ने से फॉल्ट हो जाता है। पर अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमारे पिछले दिनों एक जीएसटी की मीटिंग थी, तो एक दिन हमारे सीएम साहब ने पिंजौर गार्डन में निर्मला सीतारमण जी आई थी, आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी थे, कई स्टेटों के स्पीकर और मिनिस्टर थे, तो जब पूरी कैबिनेट को बुला रखा था, तो जब सब पूरी कैबिनेट की इंट्रोडक्शन हुई, मेरी जब हुई, तो निर्मला जी ने कहा हाँ आप पावर, जब कहा ये पावर मिनिस्टर था, तो हाँ मुझे पता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे महकमे का तो देखिए सीएम साहब पे पहले 8 साल रहा है, 5 साल हो गए, तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं जी, इससे अच्छा मैनेज नहीं हो सकता। अब आप 100% तो कोई आदमी परफेक्ट होता ही नहीं, कहीं कहीं थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन हम कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में बिजली है पूरी पर्याप्त मात्रा में कहीं कोई कट। सर, राम रहीम को लेकर अभी क्लैरिफाई नहीं हो रहा है, उनके समर्थकों में याचिका भी दायर की थी, कह रहे वो बाबा का हाव भाव भी बदल गया है, तो क्या लगता है क्या भ्रांतियां हुई है इस बारे में? ऐसा है, आपका सवाल बड़ा है, पूरा नेशनल मीडिया उठाता है, मैं भी जब पूछता था पूरे रूप से बताता हूँ। देखिए सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहा है, इससे कोई बड़ी चीज़ नहीं। एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी 3 चीज़ है, पूरे देश का कॉन्स्टिट्यूशन। सीबीआई सजा कर रही है और कार्यपालिका उसे एसपी कमिश्नर उसे अरेस्ट कर रहे हैं, जेल मंत्रालय में आ गया। अब यहाँ जब आ गया, हमारे डीजीपी मॉनिटर कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन को, पूरी भीड़ जा रही है, सब मीडिया वाले भी कवर कर रहे थे, बाबा तो वही था, इसको भी छोड़ो। जब उनसे मुलाकात होती है, अब तक उनकी रेगुलर जैसे आम कैदी मिलते हैं, उनके भी घर वाले उनसे मिलते हैं, तो जब बाबा से मिलने जाते हैं, उनकी वाइफ भी जाती है, उनका बेटा भी जाता है, उनकी बेटी भी जाती है, उनके सारे घर वाले उनसे मिलने जाते हैं, तो जो परिवार के मेंबर हैं जिन्होंने हर वक्त उसके साथ रहे, उन्हें तो उनके हाथ अंगूठे में कोई फ़र्क नहीं आया। जो कोई दूर बैठा है वहाँ देख रहा है, वो कहता है कि वो बाबा नहीं है। इन बातों की कोई जस्टिफिकेशन है क्या? मतलब बेकार की बातें, बिना बात, वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो अनप्रोडक्टिव लेबर कहें ना जी, जिसका आउटपुट जीरो है, वो है, इसका कोई मतलब नहीं। हमें भी जवाब देने में ये झिझक होती है कि क्या जवाब दें, कोई सवाल हो उसका पूछो, बोलिए। बाबा वही है, 100% वही बाबा है, एक ही बाबा है। बार होंगे 50 बाबा, पर जिस बाबा का नाम करते हैं वो हमारी जेब में वो बाबा है। अब वो भाग पत्र हैं।
कुलदीप बिश्नोई को कब लेके आ रहे सर भाजपा में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं तो उस बात का हमारे सीएम साहब ने भी उसको बधाई दी, मैंने भी दी। हमारे हर जो अच्छा आदमी था उसने हर एक ने उसे इस बात के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करा। मैं उसकी मर्दानगी की मैं उसकी दाद देता हूँ, उसकी दूसरी बधाई भी देता हूँ कि उसने खुला होकर अपना वोट दिया, अपनी कॉन्शियस से वोट दिया। पहला आदमी था जिसने हमारा माहौल बढ़ाया, सबसे पहले आके वोट डाला, उसने खुला डाला। देखिए, ये उसका फैसला है कब ज्वाइन करे, क्योंकि एमएलए है, उसे इस्तीफ़ा देना पड़ता है। कि ये बात है कि जब कोई पार्टी ज्वाइन करेगा तो मैं तो हाईकमांड नहीं हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करेगा, धनखड़ साहब से बात करेगा, ऊपर हाईकमांड से बात करेगा। तो इस मामले में सीएम साहब बेहतर डिसाइड करेंगे और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। कब करेंगे ये उनका बीच का फैसला है। अगर कोई मेरी सेवाएं ली गई तो बिल्कुल मैं अपनी राय जब मेरे समाज जाएगी जरूर दूँगा। ये आपकी भूमिका तो उसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए, मेरा मित्र है, दोस्त है, मैं उस पर गया, उसकी कोठी गया, मैंने उससे मन बनाया उसका। पहले वो सीएम साहब से भी मिलेगा, मेरी नहीं, अल्टीमेटली तो सीएम की ब्लेसिंग है। मैनेजमेंट तो सीएम का था। अगर मेरे पे भी कोई अगर चेहरा था तो मैं मुख्यमंत्री जी के चेहरे से मैं अपना ट्रैवल कर रहा था, मुझे भी उनके नाम से मिल रहा था। तो ये बात ठीक है कि मैं उससे मिला और उन्हें सीएम साहब से उनकी बात करवाई, पर उनका अपना फैसला होता है। वो एमएलए है, कोई हमारी बुद्धि हर आदमी, मैं तो फिर सारे एमएलए को बदल दूँ, ऐसा नहीं होता। खेदर थर्मल के बाहर जो धरना चल रहा है सर, उसका कोई सोल्यूशन निकला सर? मतलब पंचायत आज भी मिली थी आपसे? आज भी मिल के गए थे हमने, आज वैसे ही आ गए थे किसी बीच में दोस्त के नाते। मैं कहने का भी मैंने आपको 2 बार बुलाए, आपका जब मन बन जाए कभी भी आ जाए आप, हमारे कोई दिक्कत है। पर आज हमारी कोई उसको धरने को लेके कोई टॉक्स नहीं, वैसे आए थे, आगे हमारे अपने लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी जब वो हमने उन्हें अपनी ऑफ़र दे दी, अगर उस पर वो तैयार होंगे तो कभी भी आ जाए, हम भी चाहेंगे, उनका हमारा होगा। पर अगर कोई बात बहुत जिद से करें तो जो नहीं मानने वाली बात हो वो नहीं माननी। सर एक अभय चौटाला उसमें क्या चेंज हुआ है? क्या महंगी बिजली अडानी देगा? इसमें जी अडानी के साथ जो समझौता अडानी से हमारा जो समझौता हुआ पहले हुआ वो 1424 का था। अब उस वक़्त कोल जो इम्पोर्टेड कोल इशू नहीं था। जब उन्होंने अपना वो करा रिव्यू, तो हर साल हर चीज़ होती है। जब हमारा एक बार समझौता बीच में बंद हो गया, दोबारा जब करा गया तो उसमें ये हुआ कि हम आपका 294 वाले रेट पे तो लेंगे, पर ये जो कोल जो डोमेस्टिक कोल तो सस्ता है, पर जो इम्पोर्टेड कोल है उसमें रेट 3 गुना 4 गुना बढ़ रहा है। हमने उससे मना कर दिया कि नहीं, अब 224 आप अपनी रखिए, हम 1200 मेगावाट लेंगे। अब 224 के लिए हमने मना कर दिया। ये देखिए, सेलर और बायर में एक रहता है कि मार्जिन को हर आदमी अपने साथ रख रहा है, हमें वो सूट नहीं करा था, हमने मना कर दिया। क्योंकि हमें हमारी थर्मल की कॉस्ट जो 340 है, हमारे सब थर्मल चल रहे हैं, एक 600 मेगावाट हमारा और चल पड़ा, तो हम महंगा सौदा क्यों करें? अगर 294 में कोई और वो दिलवा दें तो हम और ले लेंगे। सर एक कल अभय चौटाला ने एक बयान दिया है कि जो निकाय चुनाव हुए जिस पे आरोप लगाए गए हैं आपके ऊपर कि निकाय चुनाव में आपने पैसे बंटवाए हैं, और इससे पीछे इलाहाबाद के जो चुनाव होते हैं अजय सिंह चौटाला ने भी बंटवाए थे पैसे। क्या इस बारे में उन्होंने ये आरोप लगाया? इसको ले देखिए, मीडिया उसने आरोप लगाए, अजय पे क्या लगाए इसका मैं कोई जवाब नहीं दूँ। जहाँ तक मेरे पे निकाय की बात का आपने कहा, मैंने भी थोड़ा सुना। मैं देवलाल का बेटा हूँ, हमने उनसे राजनीति सीखी है। मैंने ओम प्रकाश जी से और अजय से, अभय से नहीं सीखी। अब तक आप भी सब जानते हैं, ज़िंदगी में एक असूल है, रणजीत सिंह पे कोई एलिगेशन नहीं लगता, ना मेरे बाप पे लगाता। मैं पैसे की राजनीति नहीं करता, ना पैसा बांटता, ना देता, ना खरीदता। जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं। मैं अभय की बात पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं एक ही कहूँगा कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया है, वो कहता है कि ये है, तो उस आदमी को मेरे सामने लेके आ जाए, नहीं तो वो ये कह दे चाचा मेरे घर आ जाए, मैंने आदमी बुला लिया, उस आदमी को मेरे सामने पेश कर दिया। अब कह दिया उसने, अब बच्चों की बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत मैच्योरिटी से कोई बात कहनी चाहिए। थोड़ा सा पहले एक बार कह दिया कि जी बहुत एमएलए की मेरे पे वो पिछली बार की बात है कि 5-7 एमएलए मिनिस्टर के बाद मेरे पे उनकी फिल्म है, वो मैं एक्सपोज करूँगा तो ये हो जाएगा विधानसभा। अब विधानसभा में आदमी बहुत संभल के मैच्योरिटी से बात करेंगे। मीडिया को भी अच्छी लगती है, सपोर्टर्स को भी अच्छी लगती है, जो क्रिटिसिज्म करते हैं उन्हें भी अच्छी लगती है। हम क्या बोलें ये वो बोलना चाहिए जो लोगों को ठीक लगे।
जेलों को लेकर कुछ विशेष योजनाएं हैं सर, अब जिस तरह से पहले कैदियों के लिए आप कुछ खास करने वाले हैं? देखिए, जेल में हमने अभी जो करा है, एक तो हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन कर दी। नंबर 2, जेल में हमने पहले ये था कि अलग अलग जेलें अपना सामान खरीदती, अब हमने एक ही चीज़ पे इकट्ठी परचेज सारी कर दी और एग्रो के थ्रू, हरियाणा एग्रो के थ्रू कर रहे हैं, जिसमें किसी पे एलिगेशन ही नहीं, कोई स्टूडेंट जेल कमा रहा है, फला कमा रहा है, रणजीत सिंह कमा रहे हैं, डीजीपी कमा, ये किस्से ही ख़त्म हो गए। और इकट्ठी जब क्वांटिटी लेंगे तो हमें सस्ती मिलेगी और बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। बढ़िया क्वालिटी मिलेगी कि स्टूडेंट खरीदे, जब एग्रो इंडस्ट्री खरीदे तो स्टैंडर्ड की चीज़ है कि हाई पावर्ड परचेज कमेटी खरीदेगी, तो उनको हमारा इस पे ज़्यादा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बढ़िया डाइट मिले। हमारे कैद में अभी ये समझ रहे हैं कि हमें खाना बढ़िया मिला है। उनका हमने जेल का टाइम, टॉक्स का टाइम भी बढ़ा दिया, जो पहले 5 मिनट होती थी वो 8 मिनट कर दी। इसके बाद हमने थोड़ा सा जो एक जेल का जो हमने नया वो करा है, जेल फिलिंग स्टेशन जो बनाया है, ये कर दिया, बाकी 11 और करने जा रहे हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों को ये है कि प्योर, जैसे कभी टूरिज्म वालों का था तो लोग वहाँ तेल डलवाते थे, बोले इसमें कोई खाएगा नहीं, गवर्नमेंट का कोई हेरा फेरी होगी नहीं। कर हमारा वो बहुत बढ़िया चला है। उस पर मैं और डीजीपी हम दोनों गए थे उसका इनॉग्रेशन पे। उससे हमारा जो है इस पेट्रोल पंप है, इस पर जो हम इस पर कर रहे हैं, हमारा इस पर कमाई का मेन मकसद नहीं था। ये था कि जो अंदर से लोग हमारे बाहर आएंगे, 10 आदमी ड्यूटी पे आएंगे, जो डीजल डालेंगे, उनको उनके घर से बच्चे भी मिलने आएंगे, अपनी गाड़ी लेकर तेल डलवाने, कौन मना करेगा। उन्हें एक उनसे इंटरेक्शन करने का, उन्हें बाहरी दुनिया देखेंगे। अंदर जेल में बैठा आदमी जब 4 दीवार में बैठा हो तो डिप्रेशन में आता है, तो जब वो अंदर जाएंगे तो औरों को मोटिवेट करेंगे, दूसरे ये समझेंगे कि हम भी अपने आप को ठीक करें, ताकि हम पे विश्वास करें, हमें जिन पे हमारा भरोसा बनता जाएगा, जो स्टूडेंट जेल का कॉन्फिडेंस जीतेगा उसे हम बाहर जाने का मौका दें। ऐसी 11 जेलों पे हमारे, आप ये समझिए कि 10 आदमी एक जेल में निकलते हैं बाहर, तो 100-125 आदमी बाहर हैं। 100-125 आदमी अगर दिन में 3 बार रोटेशन में जाएंगे तो 500 आदमी भले बनेंगे। अब वो अच्छे जाएंगे। कल को वो जो बाहर जाएंगे तो कोई जेल से आता था, उसे कोई नौकरी पे नहीं रखता था, पर यार तो कैदी है और जेल से आया, इसको नहीं रखते। अब वो आएगा कि वो सर्विस पे करता रहा, तो अच्छे आदमी हमारा उन्हें बढ़िया बनाने का। हिसार के लिए भी है सर इसमें कुछ? हिसार में तो 11 करें हमने, उन 11 में ये मुझे एग्जैक्ट नहीं कौन कौन से हैं। बाकी हम ये है कि अभी एक जो हम रोहतक में बना रहे हैं, एक बहुत हाई सिक्योरिटी जेल बना रहे हैं, वो हमारी उसके टेंडर हो गए, अभी काम शुरू हो जाएगा। वो आप ये समझो कि जितने हार्ड कोर क्रिमिनल हैं सारे उसमें रहेंगे। उसमें जो हमारी कंपनी घूम के जाएगी वो भी एक बार आएगी, दूसरी बार भी जाएगी, ताकि आपस में कोई नेक्सिस ना बने। और उसमें हमारे कम से कम 50 चैम्बर लगेंगे, मतलब उसमें कोई पत्ता भी नहीं, ना कोई मोबाइल जा सकता। इस तरीके की जेल होगी जो देश के लिए एक मॉडल। कब तक बन जाएगी? कहता है 6 महीने में, 6 से 8 महीने। सर अब तक जो कितने किसानों को अभी तक ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिया, आगे कितने और दिए जा रहे हैं? अब तक हमने, आप ये समझिए कि 43,000 कनेक्शन दे दिए, बाकी अभी 10,000 हम जल्दी और दे देंगे। इसके बाद क्योंकि पहले 80,000 कनेक्शन थे, जिसमें कुछ लोग तो उस पर चले गए, आपका जो सोलर वाले, बहुत लोग उसमें, बहुत ज़्यादा लोग गए। पहले हमने 12,000 दिए, फिर अगले फेज में 15 दे दिए, अब के फिर हम पे आ रहे हैं 28,000। मतलब हम अगले 3-4 महीने में 50,000 उसमें कर देंगे पूरे ट्यूबवेल कनेक्शन में, जिससे कुसुम योजना कहते हैं। हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। हमें 15 मेगावाट का वो 15,000 टन का हमें मिला, और उसमें हम 50 मेगावाट कर दिए, हमें 15 टन से, मतलब हमने उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ा के करा है। बहुत लोगों में करे जाए 6 एकड़ 7 एकड़ वाले उस पर जा रहे हैं। बाकी जो रह गए 15-20 हज़ार, उनको भी हम जल्दी, मतलब इसी साल के एंड में या अगले जून तक कर देंगे। प्रीपेड मीटर का भी कोई प्लान है सर? प्रीपेड मीटर का भी प्लान है कोई सर हरियाणा? प्रीपेड मीटर का करते हैं, हम ऑलरेडी चला रहे हैं गुड़गांव, फरीदाबाद। जो हमारे स्मार्ट मीटर हैं वो भी है, उसमें सारे ऑप्शन हैं। आप जो चाहो कर दो, उसे जब चाहो ऑफ कर दो, घर बैठे सारी आपकी रीडिंग आती है। बाहर घर से बाहर जाए तो ऑफ करके चले जाओ, तो उसमें कई नए जो है वो ऑप्शन आए हैं। सर जो इम्पोर्टेड कोयला यूज हुआ है तो खरीदा इम्पोर्टेड कोल, अभी हमने कोई 12,000 टन अभी हमने खरीदा है, और जो अभी आ जाएगा हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए। हाई पावर परचेज कमेटी में ये फैसला हुआ, उसमें महंगा जरूर आया, पर उसे हम अपना जो लोकल डोमेस्टिक कोल है उसमें मिला के करेंगे। उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो इसमें मिला के करेंगे। अगर खाली उससे करें तो फिर तो बॉयलर फट जाते हैं,
तो जो इंडोनेशिया का बहुत बढ़िया क्वालिटी है उसे मिक्स करके हम इसमें चलाएँगे। और हमें क्योंकि कोल इंडिया जब हमें देगी, इससे पहले हमें एक टेंडर करना पड़ा कि कल को पावर की दिक्कत है, इस करके हमने कर लिया। नहीं तो आगे हमने ये करा कि कोल इंडिया हमें देगी, हम उनसे लेके आगे करेंगे। गुरमीत राम रहीम को लेकर के एक याचिका लगाई गई है। आप गाँव में ना बिजली के बिलों की समस्या ज़्यादा सर, एक गाँव में ना बिजली की बिलों की समस्या ज़्यादा है। एक साथ ही लोगों के 40-40 हज़ार तक के बिल आ गए। वो डिपार्टमेंट में जाते हैं तो कहते हैं तो मीटर पिटेगा पूरे 40,000 बिल। देखिए, गाँव के लोग कभी बिल की समस्या एक अलग चीज़ है, बिजली समस्या अलग चीज़। आपने एक सवाल में दो बात कर दी। बिजली समस्या कहीं नहीं है। 6704 गाँव है पूरे हरियाणा में। हमारे 5600 से ज़्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जो 600 गांव रहेंगे उसमें हम 50-40 हर महीने हमारे ऐड होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साल एक में लोग कोऑपरेट भी कर रहे हैं, बिजली पंचायतें भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, या इस तरीके की प्रॉब्लम सामने भी आती है। हम सारे गाँव को बिजली पे 24 बिजली इशू नहीं रहेगा अगले साल तक। उसके बाद जो ज़्यादा बिल की बात है, ऐसे केसेज आए हैं। पहले हम पे जो आते थे, किसी का घर बंद पड़ा है, बाहर गया हुआ है, उसका मीटर बढ़ता जा रहा था। किसी का मीटर ख़राब था तो उस पर जब गए टेम्परिंग का करके उसका बिल ज़्यादा बन गया। किसी के जो है वो मीटर जो है किसी ने चेंज कर दिया तो वो ऐसे मीटर उतार के भी ले गए। ये ऐसी कंप्लेंट हमें 16% आती थी। अब हमने जब इस पर थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा ऑफिसर को कहा कि इसे ठीक करो, ज़्यादा बिल नहीं है, अब ये 16 से घट के 8% आ गया। जो रिकॉर्ड पे है वो रिकॉर्ड पे आप चीज़ को कह रहा हूँ। अब इसमें हम कर रहे हैं कि पहले तो एक हिसार में ठीक होता था, अब सब जगह हमने ये कर दिया ब्लॉक वाइज। हमारे SDO एक्शन बैठते हैं जो जिसका उसका साथ। आज भी मेरे पे केस आए, अभी 10 केस आए हैं जिनको मैंने कहा कि नहीं इमीडिएट सॉल्व करो, हो जाते हैं। तो साहब एक राज्यसभा में वोट रद्द हुआ है कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस क्यों कर रही है उससे कि नेता को खतरा है या कांग्रेस को खतरा है नाम सुनने से? देखिए, महाराष्ट्र का केस देखने के बाद कांग्रेस की तो कोई ना तो कोई सेंटिमेंट थे, ना कोई रिलीजियस पार्ट था। कांग्रेस तो यूँ एक घटना से पार्टी बनी थी, तब अंग्रेजों के खिलाफ। आज जब महाराष्ट्र में इतनी बड़ा शिवसेना का इतना बड़ा मामला था, 1 मिनट में पूरी पार्टी टूट गई। अकाली दल इतना बड़ा पार्टी थी जिसमें बादल साहब ने 25 साल राज करा, एक ही मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड पे गई। CPM जिसने 27 साल राज करा, ज्योति बसु जिसने वेस्ट बंगाल में। रीजनल पार्टी खत्म होती जा रही है। कांग्रेस अब रीजनल से भी छोटी पार्टी आ गई। अगली लोकसभा में आप देखेंगे, आपके तो 40 सीट है। मेरा ही जमाना फिर करूँ मैं 2 साल 2.5 साल बाद आपसे बात, अगली लोकसभा में कांग्रेस की गिनती 10 से नीचे है। लेकिन जिस तरह से विधायक चले जाते हैं इतने छोड़ के अलग 6 महीने बाद 8 महीने बाद, क्या ये ट्रेंड आपको लगता है कि देश के लिए? देखिए, हालात बदलते हैं। जर्मनी और फ्रांस में 30 साल बराबर कोलिशन गवर्नमेंट चली और उसके बाद फिर वो लोग बड़े मैच्योर्ड हो गए, फिर 2 पार्टी सिस्टम आ गया। हमारे जो है ये 2 पार्टी सिस्टम होने जा रहे हैं। BJP एक राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी बन गई, पैरेलल आज कोई पार्टी है नहीं। तो जो दूसरे लोग हैं वो डिसल्यूजनमेंट में है। इसी का रिजल्ट पंजाब का रहा कि पंजाब के लोगों को पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद देखा आपने, एक घटना ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्या देखा। यहाँ संगरूर में 4,70,000 से अभी जीते थे और चीफ मिनिस्टर की सीट थी, उसी सीट को आज हरा के मान को बुला दिया। बुरी हालत होगी आम आदमी पार्टी की लोगों का। देखिए, आज तो वर्ल्ड के जो 8 आदमी हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, रशिया है, मतलब पुतिन, बाइडन, इनको अगर हम कह रहे हैं जर्मनी के चांसलर को, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे पॉपुलर है। जिस फौज का सेनापति बढ़िया हो ना, उस फौज को कोई नहीं हरा सकता। हमारा सेनापति और राहुल जी एक ऐसे सेनापति हैं जिसे मैं आपको, ये भेड़ बकरियों का झुंड होता है ना, उसके पीछे ग्वाला नहीं हो तो फिर भेड़ें इधर चली जाती है, उधर चली जाती है, तो वो भेड़ें निकल रही हैं, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। सर, जजपा के 2-3 विधायक नाराज चल रहे हैं, उनकी आस्था BJP में बढ़ती जा रही है मुख्यमंत्री के समक्ष। तो उन्होंने कहा भी है अभी काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए मनोहर लाल जी, क्या कहेंगे इसको? देखिए, दूसरी पार्टी के लिए मैं नहीं कह सकता, वो जजपा वाले बताएंगे या BJP वालों के उनके थर्मामीटर लगा या नहीं लगा। जो भी राम जी बैठे हैं ये बताएंगे। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कट्टर BJP के साथ हूँ और सदा तक साथ हूँ। चौधरी साहब, जैसे कि आपने सेंध कांग्रेस के अंदर लगा के एक वोट तोड़ लिया, वैसे ही जजपा के अंदर भी सेंध लगाई जा रही है BJP? नहीं, मैं तो ये काम नहीं करता। मुझे वो तो
जुम्मे लगाया गया था, इस करके मैंने करा। मेरे जुम्मे नहीं लगाया तो मैं ऐसा काम नहीं करूँ। ठीक है सर, ठीक है।